हेलो। हेलो। थैंक यू सो मच एवरीवन जुड़ने के लिए। एंड बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं ऑलरेडी एंड और लोग भी आते रहेंगे। इतने हम शुरू करते हैं आज का डायलॉग। मैं आज इस वेलबिंग डायलॉग की होस्ट हूँ। मेरा नाम है पूजा। मैं कम्युनिटी वार्तालाप इकोसिस्टम में नैरेटिव्स बिल्डिंग टीम का हिस्सा हूँ। और मेरे लिए आज का ये डायलॉग बहुत ही दिल के करीब है। जब एज अ यंग डेवलपमेंट प्रोफेशनल जब मेरा करियर शुरू हुआ था डेवलपमेंट सेक्टर में, तो वो कोविड के समय हुआ था। और उस वक्त जिस तरह से सेंस ऑफ कम्युनिटी और कमराडरी मैंने यहाँ महसूस करी, उसने मेरे वेलबींग के देखने के नजरिए को बहुत शेप किया था। मैंने समझा था कि एज अ सोसाइटी जो हमारी इंटरडिपेंडेंस है, जो हमारी साथ निर्भरता है, यही कहानी है जो हम सबको साथ बांधती है। और इसी कहानी को और लोगों तक ले जाने के लिए एज वार्तालाप हमने आज का ये डायलॉग क्यूरेट किया है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो चैट में आप सब शेयर कर रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, वेलबींग के लिए आपका क्या मतलब है। आई थिंक जितना हो सके हम चैट को उतना यूज करते हैं आज के डायलॉग में, ताकि हम एक दूसरे को सुन पाए, समझ पाए, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव समझ पाए। एंड इसी तरह से सीखने सिखाने का सिलसिला साथ में आगे बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा वार्तालाप के बारे में शेयर करना चाहूंगी। वार्तालाप एक युवा विकास या यूथ डेवलपमेंट पर काम करने वाला क्रॉस सेक्टोरल कोएलिशन है। हमारे साथ 140 से ज्यादा यूथ सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं। और वार्तालाप का मानना है कि हर एक युवा जागरूक हो सकता है, जिसका मतलब है कि वो एक अवेयर एक्टिव सिटीजन हो जो अपने साथ साथ अपनी कम्युनिटी की भी ग्रोथ की लीडरशिप ले। और एज वार्तालाप हमारा यही काम है कि हम कैसे हर एक स्पेस में जहाँ युवा मौजूद हैं वहां पर उनके विकास के लिए काम कर सकते हैं, जिसे यूथ सेंट्रिक डेवलपमेंट हम कहते हैं। तो एज वार्तालाप हम ऐसे काफी इंटरवेंशंस, टूल्स और फ्रेमवर्क्स बनाते हैं जिनका इस्तेमाल करके यूथ के साथ काम करने वाली कोई भी संस्था अपने काम में यूथ सेंट्रिक लेंस लेकर आ सकती है। और हमारी कोशिश है कि हम अपने काम के जरिए यूथ सेंट्रिक डेवलपमेंट की अहमियत को दुनिया में स्टैब्लिश कर पाए। आजकल जो इश्यूज युवाओं को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये 4 थीम्स हैं जिनके अराउंड हमारा ज्यादातर काम फोकस्ड है: कॉन्स्टिट्यूशन, वेलबींग, क्लाइमेट एक्शन और जेंडर। एंड आज के इस डायलॉग में हम वेलबींग के बारे में और डीपली बात करेंगे और गहराई से बात करेंगे, क्योंकि वेलबींग एक ऐसा मुद्दा है जो हम सबको बहुत अफेक्ट करता है। एंड वेलबींग कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता। हम सबकी वेलबींग एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। एंड ये हमने कोविड के टाइम भी देखा था, जिस तरह से दुनिया में जो हो रहा था, फूड क्राइसिस, ऑक्सीजन क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस एंड लॉकडाउन, इन सब के चलते लोगों की वेलबींग को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट किया था इन सब चीजों ने। एंड उसी क्राइसिस के दौरान दुनिया भर में बहुत सारी संस्थाएं और युवा आगे आकर एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और एज वार्तालाप उसी दौरान हमने भी उन सबके साथ मिलकर रिलीफ पर काम भी किया था, जैसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बट वी रियलाइज्ड कि उस समय रिलीफ पर तो काम करना ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है, पर कोविड की वजह से जो अकेलापन, डिप्रेशन, ग्रीफ जैसे फीलिंग से लोग गुजर रहे थे, उस वेलबींग क्राइसिस को भी एड्रेस करना उतना ही जरूरी है। इसके लिए हमने कोलिशन में जुड़े मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर युवा, यूथ वर्कर्स और उनके कम्युनिटीज के लिए डायलॉग स्पेसेस डिजाइन किए, जहां वो बात कर सके एक दूसरे से और उसके थ्रू एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। आप स्क्रीन पर जो वेलबींग इंटरवेंशंस देख रहे हैं, टुगेदरनेस टेबल, क्यूकी नेशनल चैंपियनशिप, हमने इन्हीं के थ्रू कम्युनिटीज में इंडिविजुअल और कलेक्टिव वेलबींग पर काम करने की कोशिश करी थी। और इस काम के जरिए हमने देखा कि अपने वेलबींग का चार्ज लेना, हेल्पलेसनेस से सोशल होप की तरफ बढ़ना, एजेंसी महसूस करना, पीयर ग्रुप्स या इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटीज मिल पाना, ये सब युवाओं की वेलबींग को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। और इसीलिए वी रियलाइज्ड कि ये वेलबींग इंटरवेंशंस की नीड बस क्राइसिस के समय पर नहीं होती, उसके बाहर आकर भी वेलबींग की समझ को कैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में ला रहे हैं, इस बात तक बात करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम आज इस डायलॉग में साथ आए हैं, एक दूसरे के वेलबींग को देखने के नजरिए को समझने के लिए, एक दूसरे की कहानियों को सुनने के लिए और बहुत सारी बातचीत करने के लिए। इस डायलॉग में आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले हम 2 ऐसे दिग्गज लोगों से सुनेंगे जिन्होंने कम्युनिटी में बहुत सालों से वेलबींग पर काम किया है।
इन स्पीकर से आपके जो भी सवाल है, आई रिक्वेस्ट कि आप चैट में जरूर शेयर करते रहिए। हम कोशिश करेंगे ब्रेकआउट रूम्स में जब हम आगे जाएंगे वहां उन सवालों के हम जवाब पर बात कर सके। सो मूविंग ऑन, आई वुड नाउ लाइक टू इनवाइट शालीन मित्रा जी, who is secretary to the chairperson cum minister of urban development and youth। शालीन जी दिल्ली गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं और आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक्स एंड सोशल हेल्थ क्लिनिक्स को एस्टैब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। शालीन जी, आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे साथ थोड़ा शेयर करें कि जब कम्युनिटी वेलबींग की बात करते हैं तो इसमें युवाओं का क्या रोल है, एंड एज स्टेक होल्डर्स एंड पॉलिसी मेकर्स हम क्या कर सकते हैं टू हेल्प यंग पीपल इन प्लेइंग दैट रोल। शालीन जी, ओवर टू यू नाउ। बहुत शुक्रिया पूजा जी। आज देश भर से जुड़े सारे युवा साथियों को नमस्कार। बहुत अच्छा संवाद का ये एक प्लेटफॉर्म बना है और जिस तरह से कम्युनिटी वर्ड प्ले करती है वो बहुत ही इंस्पायर करने वाला भी है और बहुत क्रिएटिव भी है। मैंने कुछ फॉर्मूला डिजाइन करने की कोशिश की है, बिकॉज बातचीत हम करते हैं, कुछ याद रहती है, कुछ भूल जाती है। यदि हम कोई फॉर्मूला या कोई एक एक्रोनिम डिजाइन कर लें अपने रोजमर्रा की लाइफ को समझने के लिए, उसे बेहतर करने के लिए, तो समय समय पर रह के वो हमें याद आ सकता है। खास तौर से उस समय जब कोई ऐसी परिस्थिति है जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है ऐसे फॉर्मूलेज की। तो पहले तो कम्युनिटी के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। ये बहुत ऐसा संवाद स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है अमूमन संस्थाओं के लिए, और देश भर में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना, खासतौर से युवाओं को साथ लेकर चलना, ये एक सपना है जो हमेशा से हमारे लीडर्स ने देखा है। मैं आज लीडरशिप के ऊपर बात करना चाहूंगा, बिकॉज चाहे कोविड का टाइम हो, चाहे वेलबींग जर्नल वेलबींग की हम बात करें, अपनी वेलबींग की बात करें, या दूसरे की वेलबींग की बात करें, या एक सामाजिक वेलबींग की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने आप में एक लीडर तैयार करें, खुद को एक लीडर की तरह तैयार करें। और लीडर का मतलब वो नहीं होता जिसके फॉलोअर्स होते हैं। लीडर का मतलब ये होता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी रास्ते किसी भी तरीके से अपनी वेलबींग को बनाए रखते हुए सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो मैंने 4 चीजों पे आज इसको अपने 5 मिनट के डिस्कशन को क्राफ्ट किया है। पहला, करेज। यदि हम एक लीडर की तरह खुद को तैयार करना चाहते हैं तो करेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत मिसिंग है। क्यों? क्योंकि हमें बड़ा मुश्किल होता है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना। कंफर्ट जोन से बाहर आना ही करेज है। गीता में अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि शौर्य क्या है, तो भगवान कृष्ण ने कहा स्वभावे विजय इति शौर्यम, यानी अपने स्वभाव को, अपने ऐसे मन को संयम में लाना, उसके ऊपर काबू पाना जो आपको चाहे तो नेगेटिव रास्ते ले जा सकता है, चाहे पॉजिटिव रास्ते ले जा सकता है, उसके ऊपर जीतना ही सबसे बड़ा शौर्य है, सबसे बड़ी करेज है। तो करेज किस चीज के लिए चाहिए हमें आगे बढ़ना है? तो पहले तो अपने कंफर्ट जोन से आगे आना। बहुत से लोग जो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक करते हैं, वो लोग जो कुछ जिंदगी में बेहतर करके दिखाते हैं या बहुत आगे बढ़ के दिखाते हैं, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को त्यागा है। तो कंफर्ट जोन को त्यागना। दूसरा, मदद लेने से झिझकना नहीं, इसके लिए भी करेज चाहिए। बहुत से लोगों को बड़ी मुश्किल होती है मदद मांगना। उनको लगता है यार मेरे बारे में क्या सोचने लगेंगे लोग, क्या मैं अभी भी ट्राई करते रह सकता हूँ, क्या अभी मेरी कोशिशें पूरी हो गई, क्या मैंने मदद मांगी तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत से ख्याल आते हैं। पर लीडर बनना है, आगे बढ़ना है, तो करेजियस होके मदद मांगना, सही व्यक्ति से सही मदद मांगना, ये हमें सीखना पड़ेगा। उसके बाद चैलेंजिंग टाइम, जैसे कोविड को हमने देखा कि कितना मिलकर हमने कोविड के टाइम से पूरी मानव जाति ने लड़के आगे बढ़े। हम लोग सब ये करेजियस लोगों की वजह से हुआ, चाहे जिन्होंने वैक्सीन डेवलप की, चाहे जिन डॉक्टर्स ने दिन रात रहकर अपने कंफर्ट को छोड़कर मानवता की सेवा में लगाया, चाहे सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जिस तरह से इस पूरे समस्या के साथ जूझती हुई
हमने इस समस्या को फाइनली हराया है। ये एक बहुत ही करेजियस यात्रा रही है हम सबकी, 1.5-2 साल जितना भी हमने उस पीरियड को, आप सब जानते होंगे, सबकी कोई ना कोई इंडिविजुअल स्टोरी होगी। हम सबके पास ऐसे किसी ना किसी व्यक्ति का फोन नंबर आज भी हमारे पास सेव होगा जिसने हमारी मदद की होगी। हमारे पास कुछ करेजियस स्टोरीज होंगी जिनसे हम शायद जिंदगी भर इंस्पायर रह सकते हैं। तो ऐसे चैलेंजिंग टाइम में चैलेंजेस को मिटिगेट कर पाना, उससे बाहर आ पाना, ये करेज। और दूसरे की मदद करने की करेज। कई बार हम मदद मांगने के टाइम पे बहुत आगे आ जाते हैं, और जब मदद करनी हो तो हमें बड़ा भय लगने लगता है, यार क्या जरूरत थी, आज रास्ते चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो बड़ा करेज चाहिए होती है रुक के उसकी मदद करना। हमें लगता है पुलिस क्या कहेगी, पुलिस तो कहीं परेशान नहीं करेगी, सरकार तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाना, इसके लिए करेज चाहिए। एक बार को तो मन में डर आता है यार कि जब कोई नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, लेकिन जो व्यक्ति करेजियस होगा वही सोचेगा, नहीं वो आगे बढ़ेगा। तो करेज मदद मांगने के लिए, मदद करने के लिए, करेज चैलेंजिंग टाइम से बाहर निकालने के लिए खुद को, मानवता को, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। दूसरा, कम्युनिकेशन। इसको हम कनेक्शन की तरह भी समझ सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन, सामने वाले से यदि आप कनेक्ट कर पाओगे तभी कम्युनिकेट कर पाओगे। कम्युनिकेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे यदि कम्युनिकेट नहीं करेंगे, और यदि कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कनेक्ट नहीं करेंगे, और कनेक्ट नहीं करेंगे तो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो ये एक 2 वे प्रोसेस है। इसमें सबको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये कई लोग बहुत अच्छे होते हैं दिल के, बहुत उनके अंदर गुण होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने कम्युनिकेशन पे काम नहीं किया होता। तो ये यहाँ पे हाईलाइट करना जरूरी है। तो कम्युनिकेशन इसलिए कि अपनी थॉट्स को कैसे वर्बलाइज करना है, कैसे अपनी थॉट सामने वाले तक पहुंचानी है। मैंने एक चीज सीखी है कि अच्छा कम्युनिकेटर वो नहीं होता जो अपने मन की सारी बात दूसरे तक कह दे। अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो सामने वाले के मन की भी समझ के तब अपनी चीजों को वर्बलाइज करे, उसमें उसके लिए भी स्पेस हो। कम्युनिकेटर वो अच्छा है जो अच्छा लिसनर भी हो। ये भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। हमें दूसरे की, कई बार अपनी बात कहना बड़ा कंफर्टेबल लगता है, दूसरे की सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बनाया। तीसरा, जब हम कुछ सॉल्यूशन किसी से अपनी प्रॉब्लम की मांगने लगते हैं या हम किसी से कुछ सीखने बैठते हैं, उस समय हमारा कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सही समय पर सही क्वेश्चन पूछना, ये कम्युनिकेशन का एक लक्ष्य है। यदि हम लोग अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे तो जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं, चाहे वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आप देखें, उसमें जाके कहीं पे भी जाएं आप, किसी भी क्षेत्र में जीवन के, कनेक्ट करना और कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, ना लीडर बन सकता। तीसरा, अपने रास्ते को प्लान करना कैलकुलेशन के साथ। यदि मैं इसमें हमने सी शब्द को कॉमन रखा है क्योंकि कम्युनिटी का एक प्रोग्राम है आज। और पहला करेज, दूसरा कम्युनिकेट और कनेक्ट, और तीसरा कैलकुलेट योर रिस्क एंड प्लान योर वे। मतलब अपने रिस्क को सही से कैलकुलेट कर पाना, इसके लिए समझ चाहिए, इसके लिए मैच्योरिटी चाहिए, इसके लिए अच्छी कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो किसी ना किसी तरीके से हम अपने रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम अपनी स्ट्रेंथ कितना अच्छे से समझते हैं। जैसे स्वॉट एनालिसिस मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को अच्छे से गेज कर पाना। इसी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ हमें पता है, हमारी वीकनेस हमें पता है, रिस्क और गेन को हम समझ पाते हैं क्या, इसके लिए कैलकुलेशन जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले ठीक से कैलकुलेट कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं हम जिस रास्ते जा रहे हैं उस पर हमें कुछ मिलना ही नहीं, सिर्फ हम इमोशनल होकर बस चले जा रहे हैं रास्ते पे। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिएट करना। क्रिएट करने से मतलब है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कहीं वो ऐसा ना हो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही रहे, हम कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, सीख तो रहे हैं, लेकिन हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर हमें करनी चाहिए जिसमें क्रिएशन का एक पुट हो। चाहे हम खाना बनाते हो, ये भी एक क्रिएशन है। चाहे हम ड्रॉ करते हो, क्रिएशन है। चाहे हम कोई एक नोट लिखते हो, आर्टिकल लिखते हो, जिस भी जिंदगी में हमें अलग अलग आयाम को हम टच कर रहे हैं, यदि हम काउंसलर हैं तो हम एक ऐसा क्रिएट करें, एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, चाहे म्यूजिक क्रिएट करें, चाहे आर्ट क्रिएट करें, चाहे किसी की जिंदगी में कोई बदलाव क्रिएट करें, कुछ ना कुछ क्रिएट जरूर करें। रोज जरूर ध्यान रखें कि हमने क्या कुछ क्रिएट किया। यदि ये 4 चीजों पे हम
मुझे लगता है समझ बना लें तो हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमारे रास्ते खुलते जाएंगे। मुझे ब्रीफ अपने डिस्कशन को करने के लिए कहा गया था। आई थिंक कि मैंने कम समय में आपको जरूरी चीजें जो मैंने सीखी हैं अपनी जिंदगी में आप तक पहुंचाई हैं। फिर से मैं कॉमेडी का धन्यवाद करूंगा। मेरे इसमें बहुत सारे साथी हैं जिनसे हम रोज मुखातिब होते हैं, जिनसे रोज हम काम के लिए मिलते हैं और जिन्होंने हमारे कई सारे प्रयासों को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा की है। उन सबका शुक्रिया और खासतौर पे कॉमेडी का शुक्रिया कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम लेंगे उसके बाद। थैंक यू सो मच शालीन जी। आई थिंक काफी अच्छे नोट पे आपने इंडिविजुअल वेलबींग से शुरुआत करी है इस इवेंट, इस डायलॉग की, एंड आई थिंक बहुत अच्छा सेगवे हो गया है हमारे लिए कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़ने के लिए। नाउ आई वुड आल्सो लाइक टू इनवाइट मानसा प्रिया वासुदेवन फ्रॉम यूनिसेफ युवा। कोविड क्राइसिस के टाइम पर यूनिसेफ युवा वाज आवर फर्स्ट पार्टनर टू स्टेप अप एंड रिकॉग्नाइज दैट प्रिवेंटिव वेलबींग पर काम करना कितना जरूरी है। एंड यूनिसेफ युवा के ही सपोर्ट से टुगेदरनेस टेबल द वेलबींग एडिशन का ये मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसकी वजह से हम आज देश के 12 शहरों में 5,500 से ज्यादा लोगों के लिए वेलबींग एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर पाए हैं। So Manasa, over to you now. We would love to hear from you about UNICEF Yuva's work on engaging with the issue of well-being of young people. Thank you so much, Pooja, for that lovely introduction. It is true. I think apart from my long-standing relationship with the Vartalib coalition, one of my favorite, sort of moments is when we realize the value of mental health and well-being for young people. And I think हमारे realization तब हुई जब COVID-19 का crisis शुरू हुआ था। उस वक्त in true spirit of youth centrality, युवा में, and just a pause here, युवा is a multi-stakeholder partnership platform जो UNICEF incubate कर रहा है। इसका शुरुआत हुई थी in 2019, and actually युवा's global avatar is Generation Unlimited, and so we were initially launched in 2018 at the UN General Assembly. उसका Indian arm है युवा, क्योंकि हम चाह रहे थे कि जो नाम हम रखेंगे अपने युवाओं के लिए वो कनेक्ट बनना बहुत जरूरी है। और आई थिंक शालीन जी भी कनेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो आई विल काइंड ऑफ कॉल बैक टू दैट। तो युवा के in 2020 when the COVID-19 crisis struck, हमने क्या किया था, हम हमारी यूरोपोर्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू यूथ कंसल्टेशंस शुरुआत कर लिया। हमको समझना था कि युवाओं के लिए अपने आवश्यकताएं में क्या कुछ मतलब प्रायोरिटीज शिफ्ट हुए हैं, व्हाट आर द टॉप प्रायोरिटीज और की प्रायोरिटीज ऑफ यंग पीपल ड्यूरिंग COVID-19। और बार बार हमारे यूथ पॉपुलेशन हमको बार बार कह रहे थे कि मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग हैज बिकम अ बिग एंड प्रायोरिटी कंसर्न फॉर अस। आई थिंक इट वाज fueled by the absolute anxiety that a pandemic of that kind of scale can cause in the minds of someone young who is trying to understand but at the same time be able to reach out and help people in their house, at the household level, at the community level, at their peer levels. And I think that feeling of helplessness was really making young people as well as old people alike extremely anxious, and we wanted to be able to channel that energy for them to be able to start to vocalize it, verbalize it, process it. और वो processing के लिए at that very sort of timely point, community youth collective ने reach out करके हमको बोले थे कि उनके पास 2 programs हैं, क्योंकि as well as togetherness table जो वो चालू करना चाह रहे थे युवाओं को engage करने के लिए, to build their emotional literacy, their ability to process complex emotions and in very fun and light ways, and in a community based approach जहां पे उनके पास भी एक सेफ्टी नेट होता है, एक सेफ स्पेस होता है, एक राइट्स अफर्मिंग स्पेस होता है जहां पे वो अपने इमोशंस को एक्सप्लोर कर सकें और रीच आउट कर सकें और बातचीत कर सकें इन मुद्दे पर, in order to adopt a preventive approach to sort of really compounding the mental health crisis that young people were facing. I am very proud to say that pilot
was so good that we are still looking to explore how we can take it to different stakeholder communities. क्या इसको corporate environment में इस्तेमाल कर सके, क्या इसको जहां work pressure काफी बार youth के days को heavy भारी करता है. Is there a way for us to start building avenues for these kind of conversations to happen even in those spaces? Is something we are continuing to explore with Community Youth Collective, and I think it will be a sort of constant quest for us. Usi waqt, I also want to say that the COVID-19 crisis and young people's prioritization of mental health has caused a dent in our own theory of change, in Generation Unlimited's own theory of change. Hamare liye mental health and psychosocial well-being is now an important sub-priority under our pillar around skilling. So hum bolte hain ki in the school to work and independent living transition, युवाओं के लिए सबसे जरूरी 21st century skills, job connects, civic leadership opportunities, but सबसे जरूरी mental health and psychosocial well-being services भी. हमको लगता है कि इस आज की स्थिति में, आज की परिस्थिति में, it is very, very difficult for us to not present any kind of a comprehensive adolescent empowerment package without accounting for the mental health crisis that is a compounding crisis, almost a national emergency, especially for adolescent girls and young women. And so with this, I don't want to take up any more time because I think all of you are better placed to inform us about why mental health and psychosocial well-being is such an important part of your day-to-day, why information and services around this is important for you. So, without further ado, I will tell you that we will, as Yuva, continue to, and UNICEF, continue to be an ally to you, supporting young people in being able to access equitable mental health and psychosocial well-being services and information. I just want to say that thanks to you, we have now woken up, smelled the coffee, and institutionalized this across UNICEF and UA as an essential change strategy. So thank you for that. Thank you for leading the way. Thank you for showing us what's important to make our programs more comprehensive and more meaningful for you. Thank you. Thank you so much, Mansa. Very beautifully said. And I think इतने खूबसूरती से आपने well-being का comprehensive lens एक लाना है, हर एक प्रोग्राम में intervention वो उसको incorporate करने की क्यों जरूरत है. I think thank you so much वो place करने के लिए यहाँ पे. अब इवेंट में आगे बढ़ते हुए अब हम आगे कुछ समय बाद ब्रेकआउट रूम्स में जाएंगे जहां पर हम और भी बहुत सारे साथियों से सुनेंगे उनकी कहानियां और एक्सपीरियंसेस वेलबींग के अराउंड. हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हैं, कुछ यूथ वर्कर्स हैं और कुछ वेलबींग एक्सपर्ट्स हैं जो इन ब्रेकआउट्स में जिनके साथ हम डायलॉग करेंगे. अगले 40 मिनट हम वहां रहेंगे एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि एंड यहाँ भी आई कैन सी काफी लोगों ने कैमरास ऑन करे हैं. अगर ब्रेकआउट रूम्स में भी आप ऑन रखें तो काफी अच्छा रहेगा. आई थिंक जिस तरह से कॉन्वर्सेशन वहां फ्लो होगा अच्छा होगा कि अगर कैमरास ऑन होंगे ना हम एक दूसरे की शक्लें देख पाएंगे. इसी के साथ स्पीकर्स कौन कौन होंगे ब्रेकआउट्स में हम वहां जाकर देखेंगे ही. यहाँ पर मैं मॉडरेटर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ. हमारे साथ 3 मॉडरेटर्स जुड़े हैं और ये तीनों वार्तालाप के मेंबर्स हैं और हम काफी सालों से वेलबींग पर काम कर रहे हैं और बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं. पढ़ना को बुलाना है, ठीक है. ओके, सो शुरू करते हैं वसीम जी से. वसीम इकबाल मध्य प्रदेश के इंदौर में आस नाम की संस्था के सेक्रेटरी हैं. डेवलपमेंट सेक्टर में 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस वसीम जी लाते हैं और इनका काम चाइल्ड प्रोटेक्शन और विमेन एम्पावरमेंट पर केंद्रित है. प्रार्थना शर्मा आत्म प्रकाश नाम के मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर और को फाउंडर है. शी इज ऑल्सो अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन एंड पिछले 8 सालों से साइकोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हैं. और हमारी तीसरी मॉडरेटर है अंजनी ग्रोवर जो कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव में सीनियर एसोसिएट कोऑर्डिनेटर है. बहुत सारे इन्होंने जर्नीज एक्सपीरियंस की हैं खुद एज अ पार्टिसिपेंट एंड नाउ शी इज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिंग दोज एक्सपीरियंसेस फॉर मोर यंग पीपल. और इसी के साथ में मैं एक और स्पीकर को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, अपर्णा जोशी, जो एक वेलबींग एक्सपर्ट है और पिछले बहुत सालों से वेलबींग के स्पेस में काम कर रही हैं. आईकॉल नाम से मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन भी उन्होंने शुरू करी है एंड शी इज ऑल्सो प्रोफेसर विद टिस. अपर्णा जी, आई वुड नाउ लाइक टू इनवाइट यू टू टॉक अबाउट वेलबींग एंड किस तरह से
टू सेट द कॉन्टेक्स्ट फॉर वेलबींग एंड किस तरह से हम उस अप्रोच की ओर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद पूजा जी। सबसे पहले तो मुझे इस स्पेस में इंक्लूड करने के लिए, और मुझे पता नहीं मैं वेलबींग एक्सपर्ट हूँ, पर वेलबींग के साथ पुराना नाता है इतना तो बोल सकती हूँ। और जो चर्चा हमारी यहाँ पर शुरुआत हुई है, शायद वो 4C की चर्चा हो या किस तरीके से वेलबींग इनिशिएटिव हमारे पूरे युवाओं के साथ काम करने का जो प्रयास है उसमें उसका जुड़ाव होना जरूरी है, उसकी बातचीत हो। मैं सोच रही थी कि वेलबींग को ही हम कैसे समझे। आई थिंक हम अपने अपने ब्रेकआउट रूम्स में जाने से पहले उसके बारे में बातचीत करें 2 मिनट में शायद। तो बहुत बार लोगों को पूछा जाए कि मेंटल हेल्थ क्या है और वेलबींग क्या है, तो बहुत बार लोग उसको मेंटल इलनेस से इक्वेट करते हैं कि मेंटल हेल्थ का मतलब है मेंटल इलनेस, और वो नहीं चाहते कि मेरा एसोसिएशन मेंटल इलनेस से हो जाए, क्योंकि उसके प्रति एक स्टिग्मा है, टबू है, इसलिए वो इस मुद्दे से दूर रहना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर दूसरा मुद्दा है कि बहुत सारे जीने के ही मुद्दे रोजमर्रा के इतने गहरे हैं और अहम है कि मेंटल हेल्थ का मुद्दा बहुत देर तक छूट जाता है। और मैं बहुत सालों से प्रयास कर रही हूँ कि जो जो मुद्दे जीने के मुद्दे हैं वो मुद्दे वेलबींग से जुड़े हुए हैं। वो पानी हो, वो नौकरी हो, वो कल की चिंता हो, वो रोजगार हो, वो पढ़ाई हो, वो प्यार हो, वो इश्क हो, सबका वेलबींग से कहीं पर ताल्लुकात है। वेलबींग को अगर हमें समझना है तो मेंटल इलनेस की परिभाषा से उसे मुक्त करना जरूरी है, और वेलबींग को हम एक रेशा की तरह समझे। रेशा की एक छोर पर है शायद मेंटल इलनेस, और कुछ व्यक्ति है, जैसे WHO की कुछ आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 20% युवाएं हैं जो पूरे विश्व में उनको किसी न किसी बीमारी से जूझना पड़ रहा है। अगर आप देखिए तो सुसाइड, भारत की युवा पीढ़ी इसमें सबसे अव्वल नंबर पर है, और सुसाइड एक बड़ा सा डेथ का रीजन है भारत पर। पर वेलबींग का दूसरा जो छोर है ये रेशा का, वो है वेलबींग। एक है इलनेस और दूसरा है वेलनेस। और हम हमारे युवाओं की तरफ देखें तो उनकी यात्रा कहीं पर इस छोर के एक ओर से दूसरी ओर तक हर दिन में बदलती रहती है। शायद मैं अच्छी तरह से सोई, दिन में सुबह उठ के इतना फ्रेश लगा, मेरी पॉजिटिव एनर्जी है, मैं क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं अच्छी लीडर बनना चाहती हूँ, मैं कुछ अच्छा रियलिस्टिक थिंकिंग गोल सेटिंग करना चाहती हूँ, पर दिन मेरे लिए कुछ ऐसा पेश करता है, रिश्ते में कुछ उलझन हो जाती है, दोस्तों से झगड़ा हो जाता है, पढ़ाई में प्रॉब्लम है, शायद मुझे जॉब नहीं मिलता है, और दिन जैसे जैसे गुजरता जाता है मेरा स्ट्रेस बढ़ता जाता है। स्ट्रेस की मात्रा अगर बढ़ गई तो शायद मैं डिस्ट्रेस की तरफ चली जाऊंगी, और मुझे उस वक्त सपोर्ट नहीं मिला, मुझे मदद नहीं मिली, या मदद लेने में मैं झिझक अगर मुझे महसूस हुई, तो शायद वो कहीं पर मेंटल इलनेस की तरफ जा सकता है। तो हम समझ ले कि ये जो पूरी रेशा है, इस पर जो जो व्यक्ति वेलबींग से जुड़ा हुआ है वो कुछ ना कुछ कर सकता है। हमें रुकने की जरूरत नहीं है कि कोई व्यक्ति मेंटल इलनेस की छोर तक जाए। ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने रोजमर्रा की कम्युनिटी डायलॉग्स में और रोजमर्रा के अपने जीने में वेलबींग की परिभाषा को, स्ट्रैटेजीज को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, और तुरंत पहचाने कि हमें या हमारे साथियों में या हमारे कम्युनिटी मेंबर्स में किस तरह का स्ट्रेस है, और उसके लिए हम प्रिवेंटिव वर्क जितना ज्यादा बढ़ाए या ऐसे स्पेसेस तैयार करें। और अगर हमें इस तरीके का वेलबींग का काम करना है तो ट्रेडिशनल क्लिनिक, ट्रेडिशनल साइकाट्रिस्ट, मेरे जैसे साइकोलॉजिस्ट, इनकी ही जरूरत नहीं है। शायद हमें बहुत सारे हीलिंग स्पेसेस की, बहुत सारे तरीकों की जरूरत है, और इसका केंद्र बिंदु होना चाहिए युवा। बहुत सारी बार मेरे जैसे एडल्ट्स डिसाइड करते हैं कि युवाओं का वेलबींग कैसे होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से युवाओं का वेलबींग डिफाइन करने की जिम्मेदारी और उसका सेंटर पॉइंट युवा होने चाहिए। और शायद उस डायलॉग से कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ एक चर्चा निकल के आएंगी जो हमें वेलबींग युवाओं तक पहुंचाने में ज्यादा से ज्यादा मदद। थैंक यू सो मच अपर्णा जी। आई थिंक इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इससे ज्यादा खूबसूरती से हम कॉन्टेक्स्ट नहीं सेट कर पाते प्रिवेंटिव वेलबींग का, एंड किस क्यों सेफ स्पेसेस जरूरी हैं युवाओं के लिए।
दिस वाज ब्यूटीफुल अपर्णा जी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों को हमने सुना. अब थोड़ा डायलॉग करते हैं ब्रेकआउट में जाके. आई रिक्वेस्ट द टेक टीम टू ओपन द ब्रेकआउट रूम्स नाउ, एंड हम 30-40 मिनट के बाद वापस से फिर प्लेनरी में आएंगे.